धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, यह संसार महासमुद्र है। इस संसार सागर को पार करो। अवश्य ही सांसारिक संबंध की ममता में लोग लगे रहते हैं। भजन के समय वे ही सब याद आते हैं, भजन बनता नहीं। इसलिए निद्रा, भय, तृष्णा आदि से बचो। मन में होता है कि बचना चाहिए, किंतु बच नहीं सकते हैं। विचार के द्वारा बच नहीं सकते, इसके अतिरिक्त और कुछ होना चाहिए। पहले श्रवण ज्ञान, फिर मनन ज्ञान, निदिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। केवल मनन या विचार ज्ञान से ही हम संसार की लसंग, चिपकन से, भंवर से, जीव जंतु से, पंख से बचें, यह संभव नहीं है। विचार से बुद्धि में कुछ स्वच्छता आती है, किंतु फिर उसमें मैल जमती है। इसके लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंब करने के लिए कहा। यही सूक्ष्म मार्ग है। कितने जन्म हुए, कितने शरीर में अटके, यह शरीर भी चला जाएगा। हम लोगों के बहुत शरीर हुए, जब से शरीर हुए तब से शरीर में अटके हुए हैं। आप ख्याल कीजिए कि कोई कैदी हो तो उसका चित्त सदा लगा रहता है कि इस कैद खाने से निकल जाता, किंतु रास्ता मिलता नहीं। यदि पहरेदार या कोई उसे निकलने का रास्ता बता दे तो वह उससे निकल जाए। लोग इस संसार से निकलने का रास्ता नहीं जानते। यदि कोई इस राह को बता दे तो वह कितना बड़ा उपकारी होगा। सूक्ष्म मार्ग पर चलने से आप संसार से निकल जाइएगा, अपने शरीर से भी निकल जाइएगा। यह संसार और आपका शरीर दोनों एक ही तत्व से बने हैं। जितने तल आपके शरीर के हैं, संसार के भी उतने ही तल हैं। आपके शरीर और संसार में बहुत संबंध है। यदि आप शरीर से पार हो जाएं तो संसार से भी पार हो जाएंगे। यह स्थूल मंडल है, इससे महान सूक्ष्म मंडल, इससे भी महान कारण मंडल और इससे भी महान महाकारण मंडल है। ये 4 दर्जे ब्रह्मांड के हैं। आपके शरीर में 4 दर्जे हैं। अपने शरीर में जो स्थूल तल है और संसार में जो स्थूल तल है, दोनों में इतना संबंध है कि आप जागृत में शरीर के स्थूल तल पर रहते हैं तो संसार के भी स्थूल तल पर रहते हैं। जब स्वप्न में आपको स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं रहता तो स्थूल संसार का भी ज्ञान नहीं रहता। इस नमूने से समझना चाहिए कि शरीर के जिस तल पर आप रहते हैं, संसार के भी उसी तल पर आप रहते हैं। शरीर के जिस तल को आप छोड़ते हैं, संसार के भी उस तल को आप छोड़ते हैं। इस प्रकार यदि आप शरीर के सब तलों को पार करेंगे तो संसार के भी सब तलों को पार कर जाएंगे। जिसने पिंड को जीता उसने ब्रह्मांड को जीता। इसको जीतने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंब करने कहा। सिमटाव में ऊर्ध्वगति होती है। जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है, उसके सिमटाव से उसकी उतनी अधिक ऊर्ध्वगति होती है। सूरत से कोई विशेष सूक्ष्म नहीं हो सकता। इसका सिमटाव होने से इसकी विशेष ऊर्ध्वगति होगी। इसके लिए किसी जानकार से जानकर भजन कीजिए। आंखें बंद करके ध्यान करने पर कहते हैं कि नींद आ जाती है, तो जो निशाना बताया गया है उसको दृढ़ता से पकड़ो, नींद नहीं आएगी।